पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो। जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी पाउडर का जो हर इंडियन टिपिकल फैमिली अपने न्यूबॉर्न बेबीज के लिए यूज करती है, उसका असली सच सामने आ जाएगा। डार्लिन कॉकर was sentenced to death by a disease called mesothelioma। ये एक टाइप का कैंसर था जो उनके लंग्स और बाकी के ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा था। वो जितना इस बीमारी में डूबी थी, उतना ही सवालों में भी डूबी रहती थी। The reason was that this disease has a lot to do with those who work at mines। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उन्हें कौन सी डिजीज है जो इतना अफेक्ट कर रही है। इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो हर्शल हॉब्सन नाम के इंजरी लॉयर के पास जाकर पहुंची। When he looked into Darlene's case, he found out that her killer was in her own house, a product she used on herself and her little girls। In fact, वो एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसे दुनिया भर की महिलाएं और बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं। मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स और कंपनीज का नाम एक दूसरे के साथ फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपक जाता है। जैसे कोलगेट एक एग्जाम्पल है। मेडिकल या जनरल स्टोर्स जाकर हम दुकान वाले से टूथपेस्ट नहीं मांगते, हम उसे कहते हैं कि कोलगेट दे दो। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गूगल। किसी भी सवाल का जवाब चाहिए हो तो हम क्या कहते हैं? गूगल करो, रिगार्डलेस ऑफ विच सर्च इंजन इज यूज्ड। और हम जेरोक्स को कैसे भूल सकते हैं? जेरोक्स एक फोटोकॉपी मशीन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का नाम है, लेकिन आज भी हम फोटोकॉपी मशीन को जेरोक्स मशीन कहते हैं। इनफैक्ट हम फोटोकॉपी मांगते वक्त फोटोकॉपी शब्द का यूज ही नहीं करते, हम कहते हैं कि भैया एक जेरोक्स कॉपी देना। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स हमारे दिमाग में और रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह बैठ गए हैं कि उन्हें रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। जॉनसन्स एंड जॉनसन्स इज वन सच नेम। बेबी पाउडर सुनते ही आप सबके दिमाग में बस एक ही नाम आता है, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स। मानना होगा इस कंपनी को जिसने अपने आप को सालों से मार्केट में इस तरह बनाए रखा हुआ है कि हर इंडियन फैमिली जिनके घर में न्यूबॉर्न बेबी हो, वो जॉनसन एंड जॉनसन्स के प्रोडक्ट आंख बंद करके खरीदते हैं। 1890s में डॉक्टर फेडरिक किल्मर अपने डेस्क पर से एक लेटर उठाते हैं। वो लेटर एक फिजिशियन का था जिसमें वो अपने पेशेंट को मेडिकल प्लास्टर्स की वजह से हो रहे स्किन इरिटेशन और प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे थे। ये पढ़ते ही फेडरिक ने उस फिजिशियन को एक सोल्यूशन सजेस्ट किया और साथ ही एक कैन भेजा जिसमें व्हाइट कलर का एक पाउडर था। डॉक्टर फेडरिक जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के साइंटिफिक लेबोरेटरीज के डायरेक्टर थे और उन्होंने उस लेटर को रिस्पॉन्ड करते हुए एक प्रोडक्ट को इन्वेंट किया था जो आने वाले सालों में दुनिया भर में फेम का पहाड़ चढ़कर कंट्रोवर्सी पर फिसलकर बदनाम होने वाला था। जॉनसन्स एंड जॉनसन्स ने मार्केट में सबसे पहले टैल्कम पाउडर को इंट्रोड्यूस किया था जो पहले जनरल स्किन इरिटेशन को ट्रीट करने के लिए था। ग्रेजुअली दिस प्लेन talcum powder began gaining fame amongst postpartum mothers and turned into the world famous Johnson's baby powder। अब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे सालों से सेफ माना जाता है और वो अचानक से बिकना बंद हो जाए इसलिए क्योंकि उससे बेबीज के स्किन और हेल्थ पर बुरा असर हो सकता है, तो क्या लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देंगे? 2 महीने पहले महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जॉनसन्स एंड जॉनसन्स पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया। एक प्रेस नोट रिलीज किया जिसमें मेंशन किया था कि जॉनसन्स बेबी पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स महाराष्ट्र में अब से नहीं होगा क्योंकि स्टेट के FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने पुणे और नासिक के लिए कुछ पाउडर सैंपल्स को टेस्ट करके ये डिक्लेयर किया कि बेबी पाउडर लो क्वालिटी का है। पाउडर का pH लेवल रिक्वायर्ड लिमिट से ज्यादा था। उस बैच में से पाउडर बेचकर यूज किया जाए तो न्यूबॉर्न बेबीज के स्किन और हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा FDA ने कोट किया था। लेकिन pH लेवल ज्यादा होने से जितना नुकसान पहुंच सकता है वो कैंसरस पाउडर के एप्लीकेशन के बाद होने वाले नुकसान से तो कम ही होगा, राइट? पर जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी पाउडर तो इन्फेंट्स के लिए बनाया एक सेफ प्रोडक्ट है, उसमें ऐसा क्या होगा जिससे कैंसर हो जाए? वेल, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें उन 40,000 से भी ज्यादा लोगों से पूछना होगा जिन्होंने J&J के खिलाफ लॉ सूट्स फाइल किए हैं, ये क्लेम करते हुए कि जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के कंसिस्टेंट यूज के बाद उनमें कैंसर डेवलप हुआ और कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है। इंडिया में जब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इस टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग कैंसिल कर रही थी, तब ये पाउडर US और कनाडा में बंद हुए 2 साल हो चुके थे। यानी मई 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक 2 कंट्रीज छोड़कर बाकी सारे कंट्रीज में जॉनसन्स बेबी पाउडर बेचा जा रहा था। अगस्त 2022 में कंपनी ने ये डिक्लेयर किया कि वो 2023 से ग्लोबली टैल्क बेस्ड पाउडर के सप्लाई को रोक देगी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था? US और कनाडा में बंद हो जाने के बाद क्या कंपनी ने ग्लोबली जॉनसन्स बेबी पाउडर को बंद करने का डिसीजन लिया?
हाउ डज बेबी प्रोडक्ट कॉज कैंसर? फॉर स्टार्टर्स, वो लॉ सूट्स के पहाड़ के नीचे दबे जा रहे थे। 40,000 से भी ज्यादा केसेस, वो भी ये क्लेम करते हुए कि कंपनी के मोस्ट फेमस प्रोडक्ट कैंसर जैसे भयानक डिजीजेस के साथ कनेक्शन रखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सालों पुरानी बात है जो आजकल पेपर्स में छपकर अब हमारे सामने आ रही है, तो 1971 से आज 2022 है। 51 इयर्स से कंपनी का नाम कैंसर से जुड़े जा रहा है और लोगों को उसकी खबर ही नहीं है। इस सब के पहले हमें ये जानना होगा कि टैल्क बेस्ड कंपनी बेबी पाउडर आखिर बनाती कैसे है। याद है, डॉक्टर फेडरिक ने इस पाउडर को मेडिकल प्लास्टर्स से हो रहे इरिटेशंस को ठीक करने के लिए टैल्कम पाउडर लगाना सजेस्ट किया था। He did that because he knew the absorption capacity of the talcum powder. मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट से बना ये टैल्क मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके स्किन को ड्राई रखने का या रैशेस प्रिवेंट करने का काम बहुत अच्छे से करता है। The reason why it worked and got famous in the first place, not just as a baby powder, but also as a cosmetic facial powder for adults. टैल्क एक तरह का मिनरल है जिसे माइन में से एक्सट्रैक्ट करके उससे टैल्कम पाउडर बनाया जाता है। फिर उस पर बेबी पाउडर का लेबल लगा देते हैं। लेकिन ये टैल्क कार्सिनोजेनिक नहीं है, उससे कैंसर नहीं हो सकता। तो फिर ये कैंसर और लॉसूट्स की बातें क्यों चल रही हैं? वो इसीलिए क्योंकि टैल्क में से एक और मिनरल के कुछ ट्रेसेस पाए जाते हैं जो बहुत सारे रीजंस की वजह से बदनाम है। Here we are talking about asbestos, एक ऐसा मिनरल जो इंडस्ट्रियल लेवल पर कंस्ट्रक्शन से लेकर फायर ब्लैंकेट्स में भी यूज किया जाता है। 6 टाइप्स के एस्बेस्टस पाए जाते हैं और वो WHO के अकॉर्डिंग 6 के 6 फॉर्म्स कार्सिनोजेनिक हैं। अक्सर एस्बेस्टोस और टैल्क अर्थ में एक दूसरे के आसपास ही पाए जाते हैं, तो टैल्क एक्सट्रैक्ट करते वक्त उसमें एस्बेस्टस के कुछ ट्रेसेस रह जाना एक कॉमन बात है। लेकिन एस्बेस्टस के एक्सपोजर की वजह से लंग कैंसर, लैरिंग्स कैंसर, ओवेरियन कैंसर और मेसोथेलियोमा जैसा कैंसर डेवलप हो सकता है। कैंसर के अलावा और भी कई डिजीजेस हैं जो इस मिनरल से जुड़ी हैं, जो इसे इनहेल करने की वजह से होती हैं। एस्बेस्टोसिस इज वन ऑफ देम व्हिच कॉजेस फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स। 125 मिलियन लोग एस्बेस्टस से एक्सपोज होते हैं। दुनिया में वर्क प्लेस पर किसी भी कार्सिनोजेन की वजह से होने वाले ऑक्यूपेशनल कैंसर रिलेटेड डेथ्स में से आधे डेथ्स का कॉज एस्बेस्टस है। नाउ यू गेट इट, व्हाई द प्रेजेंस ऑफ एस्बेस्टस इन टैल्कम पाउडर और फॉर दैट मैटर इन अ बेबी प्रोडक्ट is dangerous. Johnson's baby powder was cancerous since 1999. Reuters के हिसाब से 1971 से लेकर early 2000s तक Johnson's and Johnson's के raw talc और finished baby powder कभी-कभी asbestos के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुआ करते थे। इसका मतलब talc मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में माइन मैनेजर से लेकर कंपनी के साइंटिस्ट, डॉक्टर और लॉयर्स को सबको इस बात की खबर थी कि बेबी पाउडर में एक कैंसर कॉजिंग मिनरल प्रेजेंट है। लेकिन ये बात पब्लिक तक पहुंच ही नहीं रही थी और पाउडर के सेल्स होते ही जा रहे थे। डार्लिन कॉकर was the first to claim that her cancer was a result of Johnson's baby powder. लेकिन तब उनके फाइल किए लॉसूट का कुछ हो ही नहीं पाया। तब जबकि कॉकर के लंग्स में 4 तरह के एस्बेस्टस के हजारों लॉन्ग फाइबर्स थे। उसके कुछ दिनों पहले J&J को एक रटगर्स यूनिवर्सिटी के एक जियोलॉजिस्ट का लेटर आया था जिसमें उन्होंने ये स्टेट किया था कि रिसर्च में ये पता चला है कि जॉनसन्स बेबी पाउडर में एस्बेस्टस फाइबर्स के ट्रेसेस मिले हैं। जियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट पहले आया था और डार्लिन के पैथोलॉजी टेस्ट का रिपोर्ट बाद में, और रिपोर्ट्स आने से पहले ही J&J ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उनके अगेंस्ट फाइल किए गए सूट को डिसमिस किया जाए क्योंकि डार्लिन और उसके लॉयर्स के पास किसी भी तरह का एविडेंस नहीं है जो उनके बेबी पाउडर को कैंसर से लिंक कर सके। हॉब्सन को ये प्रूव करने के लिए पहले कोर्ट ने थोड़ा टाइम दिया, लेकिन डिस्कवरी रिज्यूम करने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। कॉकर और उनके लॉयर को मजबूरन केस ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन J&J के लॉयर ने ये डिक्लेयर किया कि द डिस्कवरी एस्टैब्लिश्ड that J&J talc had nothing to do with the plaintiff's disease and that asbestos exposure from a commercial or occupational setting was the likely cause. डार्लिन कॉकर को कभी पता ही नहीं चला कि उनके कैंसर का असली गुनहगार कौन है, और आज ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स के बाद डार्लिन कॉकर जैसे 40,000 कैंसर पेशेंट्स J&J के अगेंस्ट लॉ सूट्स फाइल कर रहे हैं। कुछ सालों पहले 22 महिलाओं ने जॉनसन्स बेबी पाउडर के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया था, ये क्लेम करते हुए कि उन्हें पाउडर में मौजूद एस्बेस्टस की वजह से ओवेरियन कैंसर हुआ है। सेंट लुई जूरी ने उनका केस कोर्ट में प्रेजेंट किया और J&J ने एज अ कॉम्पेंसेशन उन फीमेल कैंसर पेशेंट्स को $4.14 बिलियन देने का डिसीजन लिया। लेकिन ये बात थी 2018 की। 2020 में फिर से मिजूरी कोर्ट ने उस अमाउंट को हाफ करते हुए J&J को ये ऑर्डर दिया कि $2.1 बिलियन
$1,000 का कॉम्पेंसेशन उन 22 महिलाओं को दिया जाए। ऐसे हजारों केसेस में J&J डूबा है, लेकिन इन सब के बाद भी they have denied the presence of asbestos in their baby powder। ऐसा कहा जाता है कि इन केसेस से छुटकारा पाने के लिए J&J ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। ये स्ट्रैटेजी बड़े-बड़े कंपनीज यूज करते हैं एंड इट इज नोन एज टेक्सास 2-स्टेप स्ट्रैटेजी। इसमें कंपनी की सब्सिडरी क्रिएट की जाती है और एसेट्स और लॉ सूट्स वहां ट्रांसफर करके बैंक्रप्सी डिक्लेयर की जाती है। J&J ने ये मेथड इसलिए अपनाया क्योंकि कैंसर पेशेंट्स के 40,000 लॉ सूट्स को इंडिविजुअली सेटल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता। साथ ही उन्होंने यूएस और कनाडा में टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर बेचना बंद कर दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस बात को 2 साल हो गए, फिर भी इंडिया में ये बेबी पाउडर क्यों बेचा जा रहा है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स NCPCR ने इंडिया के ड्रग रेगुलेटर्स के सामने सवाल तो खड़े किए, लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ ही नहीं। कुछ हफ्तों पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रोडक्ट अपने रिस्क पर बनाने की परमिशन दी, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स अब भी बैंड है। J&J ने ये तो डिक्लेयर कर दिया कि वो 2023 से कॉर्न स्टार्च बेस्ड बेबी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके उसे ग्लोबली सेल करेंगे, लेकिन आज भी उन्होंने उन सारे कैंसर पेशेंट्स के एलिगेशंस को डिनाई किया हुआ है, ये कहते हुए कि जॉनसन्स बेबी पाउडर जिसका यूनिक फ्रेग्रेंस हम सबको अपने बचपन की याद दिलाता है, वो सेफ है और उसमें किसी भी तरह का कैंसर कॉजिंग मिनरल नहीं है। ये पूरा केस हमें कमर्शियलाइजेशन के डार्क रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराता है। कमर्शियली बेनिफिट होने के चक्कर में ऐसी कितनी सारी कंपनीज हैं जो अपने मॉरल प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करती हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी कंपनी है किस प्रोडक्ट को क्या मिलाकर बेच रही है। That's all for today guys। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।